खान, जैसे कि हम सबको पता है कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा बहुत ही गरमाया है। यहाँ पर मुस्लिम लड़कियों की परेशानी बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर इन लोगों को कॉलेज में आने के लिए हिजाब का जो विरोध किया जा रहा है उसके बारे में हम आज बात करने आए हैं खान मुबशिरा फिरदौस मैम से, जो कि हादिया ई मैगजीन की एडिटर है और इखरा कॉलेज की वो वाइस प्रिंसिपल है। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या ख्याल है। FM 9+ में आपका इस्तकबाल है मैम। भारत देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि हिजाब आखिर मायने में है क्या? देखिए, हिजाब तो कुरान के मुताबिक जो है, कुरान के में जो लिखा हुआ है हिजाब वो प्रोटेक्शन है और एक महिला के लिए प्रोटेक्शन के ऑर्डर्स हैं। वो ऑर्डर्स अल्लाह की तरफ से हैं और उसके अलावा भी ये प्रोटेक्शन जो है ये हर एक के लिए है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम देखें भारत की प्राचीन संस्कृति को हम देखें तो वहाँ पर रिस्पेक्ट के लिए जो महिला होती थी हमारी मतलब हमारे दूसरे मज़हब की जो मुसलमान नहीं है वो महिला भी दुशाला या फिर आंचल ओढ़नी आंचल लेती थी, लेकर रिस्पेक्ट के साथ वो करती थी। अब जैसे मुसलमान है, आप दुनिया में कहीं भी मुसलमान महिला को देखेंगे उसकी अपनी आइडेंटिटी है। कुरान ने भी यही कहा कि ये एक पर्सनल आइडेंटिटी के तौर पर है। प्रोटेक्शन के लिए अगर वो यूज़ करती हैं हिजाब को या अपनी आइडेंटिटी के लिए करती हैं तो ये इसका पर्सनल मैटर है। और हिजाब को कुरान मजीद ने जो कहा कि वो जो है शराफत से देखी जाए, मतलब शरीफ समझकर उसको लोग देखें। जैसे आप सपोज़ ये करें कि एक महिला है वो अपने स्किन बर्न के प्रोटेक्शन की वजह से हिजाब पहनती है। आप देख रही हैं कि बहुत सारी ऐसी कॉलेज गर्ल्स भी हैं जो स्किन बर्न सन बर्न की वजह से भी हिजाब कवर करती हैं। बहुत सारे लोगों ने कोरोना से बचने के लिए भी प्रोटेक्शन मास्क यूज़ किया है और बहुत सारे लोग जो है वो मतलब हम लोग जो हैं दूसरे लोग हमारी तरफ गलत नज़र से ना देखें उसके लिए प्रोटेक्शन के तौर पर हिजाब पहनते हैं। तो देखिए, कॉस्ट्यूम जो है ना वो पर्सनल मैटर है और इस पर्सनल मैटर में का जो पर्सनल मैटर है ये हर एक का अलग अलग है, हर एक की तबीयत अलग अलग है। तो ये इसमें जो है हिजाब को अगर देखा जाए तो ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन के तौर पर ही हम इसको लेना चाहिए। जैसे कि आपने अभी बताया कि ये भारत की संस्कृति है, दूसरे धर्म के औरतें भी सर पे पल्लू वगैरह लेके इसको अपना सर कवर करती है, तो क्यों फिर हिजाब और इसको ही क्यों तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है, क्यों इसे पेश किया जा रहा है इस तरीके से? देखिए, इसको तो हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो आज़ाद मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है और जमहूरी डेमोक्रेटिक मुल्क में कहीं पर भी किसी भी इंसान को चाहिए कि वो दूसरों को मतलब ये पॉलिटिक्स ना खेले। आप अगर दुनिया के जितने ममालिक, पीसफुल ममालिक जिनको इनरोल किया जाता है पीस में और डेवलपमेंटल कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर ये प्रोजेक्ट होता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कायम रखें। हिंदुस्तान की ज़मीन पर 15 सदी से मुसलमान रहते आ रहे हैं, 13-15 सदी से। आपने वीडियो देखा होगा वायरल जिसमें एक मुस्कान खान है जो वो चलते आ रही है। आपने उसके वॉकिंग स्टाइल पर को कभी गौर किया? उसके वॉकिंग स्टाइल से जो वो डेयरिंग के साथ चल रही है विदाउट फियर, तो वो खुद बताता है कि यहाँ पर भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और पूरे इसके साथ वो आज की पैदा हुई तो नहीं है, इस मुद्दे की तो नहीं है। उसकी जो डेयरिंग है वो बता रही है कि हिंदुस्तान में विदाउट किसी फियर के मुसलमान महिलाएं पर्दा करती आई हैं 15 सदी से। तो अब जो दूसरे ममालिक अपने इसकी यूनिटी को बाकी रखने के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऐसा क्या हुआ कि भारत में 2014 के बाद हम जो है हेट पॉलिटिक्स देख रहे हैं, अवाम को एक दूसरे पे नफरत के साथ देख रहे हैं और हमारी डाइवर्सिटी मुतासिर हो रही है, इससे ख़त्म हो रही है। तो इस चीज़ की तरफ हमको मतलब समझना चाहिए। हर एक इंटेलेक्चुअल पर्सन को ये समझना चाहिए कि वो हेट पॉलिटिक्स के लिए जो अपनी संतान, अपनी जनरेशन दूसरे के हवाले कर रहे हैं कि वो जो है एक दूसरे पर से लड़ें, एक दूसरे से करें। कोई भी पीसफुल कंट्री, कोई भी डेवलपमेंटल कंट्री की ये स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो इस स्ट्रैटेजी को इंटेलेक्चुअल ने एड्रेस करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मुल्क में। आपने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपने कहा कि ग्रो होने के लिए, मुल्क को ग्रो होने के लिए महिला को पढ़ना चाहिए। इस पर्सपेक्टिव में आप ये हेट पॉलिटिक्स को रखिए और देखिए कि आप महिला को पढ़ने से रोक रहे हैं या आप मुल्क को बढ़ा रहे हैं आगे। क्योंकि जो भी मुल्क का बंदा पढ़ता है, जो चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, मज़हब आपके अपनी प्रैक्टिसेस का, अपनी ज़ाती प्रैक्टिसेस का है। आप जब मुल्क में पढ़ता है तो मुल्क ग्रो होता है,
उसका आप एजुकेशनल रेशो बताएंगे कि कितने % एजुकेशनल रेशो अचीव किया, तो हायर एजुकेशन में ये स्टूडेंट जिनको आपने पाबंद किया ये तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर आप मुल्क को कैसे ग्रो करेंगे? तो इस पर इंटेलेक्चुअल को सोचना चाहिए। ये वोट बैंक चीप पॉलिटिक्स से निकल कर हमको अपने मुल्क को कैसे ग्रो करना है, कैसे दूसरे कंट्री को डिफीट देना है और कैसे आगे बढ़ना है, उस पर गौर करने के बजाय ये इश्यूज़ हमें तोड़ रहे हैं, हमें इन द सेंस भारत को, हमारी अपनी संस्कृति को तोड़ रहे हैं। फिर इसके बाद मैं एक और बात पे आपकी तवज्जो चाहूँगी कि देखिए कोई भी मुल्क में मुल्क के जो रिस्पेक्टिव पर्सनालिटीज़ होते हैं जो हमारे पास मुल्क को चलाते हैं, वो अश्लीलता फ्री समाज बनाते हैं। समाज में अश्लीलता, समाज में औरतों के का इज्जत का एहतराम, आप देख रहे हैं सुल्ली डील, बुल्ली बाई और इस तरह के हेटिंग कस्म के हिजाब अटैक्स जो हैं, ये आपकी भारत की इंटरनेशनल मार्केट में तस्वीर ख़राब कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आप जो हैं मतलब इस तरह का आपका भारत है कि इसमें इलिटरेट हरकतें हैं, ये एजुकेटेड हरकतें नहीं हैं, इलिटरेट हैं। तो हम क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं? हमें तो इंटरनेशनल मार्केट में शर्मिंदगी हो रही है, जहां हम कहते थे कि भारत में एक ऐसा मुल्क है जहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, पब्लिक एक दूसरे को सपोर्ट करती है और पब्लिक एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने में मददगार होती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो मुस्लिम महिला के लिए भी हैं। आज हम शर्मिंदा हैं सोशल मार्केट के अंदर, शर्मिंदा हैं कि भारत में तो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। ये एक तस्वीर हम ख़राब कर रहे हैं हमारी अपनी, तो इस पर सोचना चाहिए कि हम बिगाड़ रहे हैं कि सुधार रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है यहाँ मैम ने कि आप ही बोल रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर बेटियों को घर से निकलने पर अगर इतनी नफरतों का सामना करना पड़ेगा तो कहाँ से बेटियाँ पढ़ेंगी और कहाँ से समाज आगे बढ़ेगा। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात अभी बताई है, इतनी नफरतों के बाद आप सारी हिजाब वाली लड़कियों को, दूसरे धर्म वाली लड़कियों को भी जो कि अपना फेस कवर करती है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई आप वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, आपको अपने राइट्स का पूरा पता है कि हमारे राइट्स क्या हैं। आप बहुत ज़ोर की आवाज़ उठाकर ये बताइए कि कोई मेरे कॉस्ट्यूम को डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं कौन सा कॉस्ट्यूम पहनूं और किस कॉस्ट्यूम में मुझे रहना चाहिए। हर इंसान अपने ज़ात में पर्सनली अपने कॉस्ट्यूम को पहन सकता है, चाहे वो कवर करे चाहे वो जैसे भी रहे, उसको कोशिश करना चाहिए। हाँ, उल्टा ये होना चाहिए कि जो कॉस्ट्यूम जो है अश्लीलता फैलाने के लिए, दूसरे मर्दों को करीब बुलाने के लिए, जैसे मैं एक मिसाल यहाँ पर देना चाहूँगी कि हैप्पी न्यू ईयर की नाइट्स में जो लड़कियों ने बहुत गंदा लिबास पहना था, छोटा पहना था और लड़कों की तरफ से उसके ऊपर अटैक हुए थे, तो हमारी ही मतलब मुंबई पुलिस ने ये कहा था कि जब आप ऐसे लिबास वालिदैन पहना के भेजेंगे तो ऐसे वाक़यात तो होंगे ही, तो हमको अश्लीलता रोकने वाला लिबास ख़त्म करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क के जो नौजवान नस्लें हैं वो बुराई की तरफ ना जाएं, ना कि हमको हिजाब उतारना चाहिए। और कोई किसी को डिसाइड नहीं कर सकता कि वो क्या पहने और कैसे रहे। तो आप इस लेवल पर भी, जब इतना ग्रो हमारा इंडिया हो चुका है, हमारे पास नौजवान यूथ जो इतना ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, तो इस यूथ के सामने भी अगर ऐसे सवाल उठाए जाएं और रिसर्चेस की तरफ के मैदान में बच्चों को ना लाया जाए और आगे बढ़ने को ना लाया जाए, तो ये सारे इश्यूज़ हमारा भी वक्त ख़राब कर रहे हैं, पूरे मुल्क का वक्त ख़राब कर रहे हैं, हमारे वोटर्स को लेमैन बना रहे हैं और हमें कमज़ोर कर रहे हैं मुल्क को। तो इंटेलेक्चुअल को इस पर सोचना चाहिए और उन यूथ को जो हिजाब के साथ आगे बढ़ती है उनको ये लिमिट करना आना चाहिए। मैं सैल्यूट करती हूँ उस मुस्कान खान को जिसने लोगों को बताया कि तुम मुझे डिसाइड नहीं करोगे कि मैं कौन सा कॉस्ट्यूम पहनूँ और कौन सा लिबास पहनूँ, ये मेरा पर्सनल मामला है, इसकी इजाज़त मेरा संविधान मुझे देता है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने हिजाब के साथ पढ़ें और भरपूर पढ़ें, अपने आप को मनवाएं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पर खान मुबशिरा फिरदौस मैम जो है इनके तरफ से लड़कियों को दिया गया है। देखते रहिए FM 9+ चैनल। किसी भी फील्ड में लड़कियाँ लड़कों से कहीं पर भी कम नहीं हैं। इसी तरह से हिजाब में पढ़ने के अपने हक के लिए हम सब ने देखा है मुस्कान शेख किस तरीके से अकेली लड़की हज़ारों लड़कों से लड़ रही है। उसी तरह से आइए हम एक महिला कॉलेज में जूनियर कॉलेज में लड़कियों के जूनियर कॉलेज में हम आए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो हिजाब में अपने आप को कितना सेफ महसूस करती है। आप हिजाब पहनती हो और कॉलेज के लिए आती हो, आप अपने आप को बाहर निकलने के लिए इस हिजाब में आप अपने आप को कितना सेफ महसूस करती हो?
देखिए आप लोग अभी कोरोना के पीरियड में हम लोग मास्क क्यों लगा रहे हैं? अपनी ख़ुद की प्रोटेक्शन के लिए ना। तो ये हिजाब जो है हमारी प्रोटेक्शन है बुरी नज़रों से, बुराई से। और देखिए हमारा जो मुल्क है, हम जो मुल्क में रह रहे हैं वो जमहूरी मुल्क है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में राइट टू चॉइस है, जो मुझे पसंद है, मुझे इसे हासिल करने का पूरा हक़ है। तो ये मेरा हक़ है कि मैं हिजाब लगाऊँ, पहनूँ, पर्दा करूँ। और ये इख्तियार मैंने किसी को नहीं दिया है कि वो मुझे मेरा हिजाब पहनने से रोके या पर्दा करने से रोके, और ना मैं इसका इख्तियार किसी को दूँगी। और ये पर्दे की जो बात है हिजाब की, ये सिर्फ अभी से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। तब तो इस पर कुछ नहीं हुआ, अभी क्यों? Hijab is our choice. It is our right and not a compulsion. Even though a man is responsible for his gaze, even responsible for his gaze, you are responsible for what you have to gaze him. So guard your modesty. Claim on wearing hijab is means actually going back to the prehistoric era. It is not true. Actually, such people fail to realize that wearing hijab is wearing naked dresses is going back to the stone age. और पीछे से कोई बोलेगा? ओके, आ रही आपके पास। हमको हिजाब पहनना पसंद है हमको, और हम हमारी हिफाजत के लिए हिजाब पहनते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा हिजाब हमसे छीना जाए। हम हिजाब पहन कर ही आएंगे। हिजाब हमारी पहनना हमारी चॉइस है, ये हमें बहुत पसंद है ये हिजाब पहनना, और ये इख्तियार हम हमेशा हमारे इख्तियार में है कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने। ये हक़ हमसे कोई नहीं ले सकता, और ना ही हम ये हक़ किसी को लेने देंगे। और इससे हम हमारी प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं। जिस तरह कोरोना वायरस में हम सब जिस तरह मास्क पहनते हैं, उसी तरह हम हिजाब से प्रोटेक्ट महसूस करते हैं, इसीलिए हम हिजाब पहनते हैं। इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकते, और इख्तियार इसका किसी को भी नहीं दिया हुआ है। और कोई बोलेगा पीछे से? बोलना है किसी को? यस। देखिए हम लोग हमारे हिजाब जो है हिफाजत के लिए पहनते हैं। हम कहीं भी बाहर जाते हैं, किसी की बुरी नज़र ना लगे ना हो। अभी कोरोना के पीरियड में जब हम एक दूसरे से बात भी करते हैं, कोई बिना अपने को मास्क के लगा तो अपन उनसे दूरी बना लेते हैं। राइट। तो यही है कि अगर आप हिजाब लगाएंगे तो आप ख़ुद को महसूस फ़ील करेंगे, और हमें महसूस फ़ील होता है हमारे हिजाब के साथ, और हमें हिजाब पहनना पसंद है। ये हमारे मामूल में है, हमारे तरीक़े में है कि हम हिजाब पहने और ख़ुद को प्रोटेक्ट करें, और हमें वाकई इससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हासिल होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लड़कियां अपने हक़ के लिए बखूबी लड़ रही है, उसी तरीक़े से इन लड़कियों की बहुत ही प्यारी सोच है। अपने कपड़ों को पहनने का जो हक़ बता रही हैं कि ये जमहूरी मुल्क है, अपने हिसाब से तो ये कपड़े बिल्कुल ही पहन ही सकती है। उसी तरीके से हिजाब के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए FM 9+ चैनल। इसी तरह से बात करते हैं इकरा हाई स्कूल की जो प्रिंसिपल है अस्मा फिरदौस मैम से, और जानते हैं कि हिजाब का जो वाक़या चल रहा है वो इसे किस तरीके से देखती है। जो ये कर्नाटक में जो हिजाब के वाक़ये हो रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से देखती है, और लड़कियों को, सारे जो धर्म के लड़कियां हैं उनको क्या बताएंगी कि हिजाब क्या है? हिजाब एक हमारे लिए अपने आप को सेफ्टी का एक ज़रिया है। हम अपने आप को, औरत जो है वो अपने आप को महफूज समझती है हिजाब के ज़रिए, और इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा दस्तूरी और आइनी हक़ भी है। दस्तूर ने हमको इसकी इजाज़त दी है कि हम अपने मज़हब को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारा पर्सनल लॉ है। और मैं अपने तालिबात को ये पैगाम देना चाहूँगी कि तालीम जो है वो तमाम मसाइल को हल करने का एक बेहतरीन हथियार है। लिहाजा खूब इल्म हासिल करें ताकि हम अपने दस्तूर का जो हक़ है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें और उसको इस्तेमाल भी कर सकें।
अब तक थी कॉलेज की लड़कियां, अब हमें इकरा स्कूल में हाई स्कूल की लड़कियां हैं जो अपने हिजाब की जो सेफ्टी है वो हमें बताने वाली है। तो आइए बात करते हैं इन लड़कियों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये कहना चाहूँगी हिजाब हमारा बुनियादी हक़ है और ये हक़ हमसे कोई नहीं छीन सकता और ये हमारे तरक्की में ख़तन ही रुकावट नहीं बन सकता। अस्सलामुअलैकुम। हम हिजाब में बहुत सेफ़ फ़ील करते हैं क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये हक़ हम में से कोई नहीं छीन सकता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजाब एक तरह से देखा जाए तो कोरोना से बचाव के लिए भी बहुत ठीक है और इस हमारे मुल्क में यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि कुछ पहनकर या फिर अपने आप को ढक कर पढ़ नहीं सकते। ये हमारा हक़ है और ये हमको देना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजाब लगाना हमारा एक बुनियादी हक़ है हिजाब में रहकर भी हम हर वो काम कर सकते हैं जो मर्द हजरात कर सकते हैं। इस मेहरबानी करके हमें हिजाब लगाने से ना रोकिए। सलाम है इन छोटे बच्चियों के जज्बे को भी। इसी तरीके से हर जगह हिजाब पहनकर ये लोग काम कर सकते हैं, यही ये बच्चियां भी बता रही है। कैमरा पर्सन सैयद माजिद के साथ मैं नेहा खान, FM 9+ चैनल, औरंगाबाद। रोल। अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह हम हर महंगी चीज़ को हर महंगी चीज़ को फ़ोन्स को कवर लगाते हैं, प्रोटेक्शन कवर लगाते हैं, तो हम भी बहुत कीमती है, हर लड़की कीमती होती है, इसीलिए उसे प्रोटेक्शन कवर के तौर पे हिजाब लगाया जाता है। कृपया करके हमें हिजाब लगाने से मत रोकिए। रोल। हिजाब हमारी तरक्की की रुकावट नहीं है, बल्कि हम हिजाब में रहकर भी दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। यह हमारे लिए हमारा प्रोटेक्टिव कवर है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत एक जमहूरी मुल्क है, इसलिए कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई भी मज़हब में कोई पाबंदी है। हिजाब हमारा बुनियादी हक़ है। हिजाब हमारा बुनियादी हक़ है। हम हिजाब लगाकर भी दुनिया की हर वो चीज़ को हासिल कर सकते हैं जो मर्द हजरात करते हैं। मेहरबानी करके हमें हिजाब लगाने से ना रोका जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजाब हमारा एक बुनियादी हक़ है। हमारे नबी ने ये औरतों पर लाजिम कर दिया है। अब कोई कुछ भी कहे, हमें हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक सकते।